अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं अतिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है नरेंद्र मोदी इन आपकी अदालत 2014 पार्ट 3। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है नरेंद्र मोदी इन आपकी अदालत 2014 पार्ट 3। सो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सफाई मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी से। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर आरोप है कि इनके गुजरात के विकास के दावे झूठे हैं। मोदी जी, बहुत चर्चा आजकल गुजरात के विकास की हो रही है। मुलायम सिंह यादव ने यह कहा कि वो नरेंद्र मोदी से जानना चाहते हैं कि यूपी की तरह क्या गुजरात में भी मुफ्त सिंचाई है, मुफ्त दवाई है, मुफ्त पढ़ाई है। ये उन्होंने आगे भी पूछना चाहिए था। मुफ्त में गुंडागिर्दी है, मुफ्त में निर्दोषों की हत्याएं हो रही है, ये भी बोल देना चाहिए था उन्होंने तो तब कहा जब आपने कहा कि सरकार चलाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। मैंने उनको ये कहा था, मुलायम सिंह जी ने ये कहा कि हम उत्तर प्रदेश को गुजरात नहीं होने देंगे। तो मैंने उनको कहा कि नेताजी, गुजरात बनाने के लिए 56 इंच का सीना लगता है। और फिर मैंने आगे कहा था, गुजरात बनाने का मतलब होता है 24 घंटे 365 दिन बिजली। सही। गुजरात बनाने का मतलब होता है कि गुजरात में अधिकतम घरों में नल से पीने का पानी। गुजरात बनाने का मतलब होता है 99% गांवों में पक्की सड़क। ये होता है। तो मैंने कहा इसके लिए आप में दम नहीं है। आप जातिवाद की राजनीति करते रहो, उससे आगे आप निकलने। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं ये जो कुछ आपने इमेज बनाई है गुजरात की, बिजली की, पानी की, रोजगार की, ये सारी मार्केटिंग करके बनाई है। चलिए मानो मैं दिल्ली में आके मार्केटिंग करूं, बंगाल में जाके मार्केटिंग करूं, असम में जाके करूं तो थोड़ी देर मान सकता हूँ। गुजरात की जनता के सामने तो मार्केटिंग नहीं चलता है ना, अगर झूठ है तो उसको तो सामने दिखता है ना। मैं कहूँ कि मैंने रोड बनाया और रोड नहीं है तो गुजरात की जनता के गले उतरेगा? नहीं उतरेगा ना। मैं कहूँ कि मैंने खेती में काम किया तो गुजरात की जनता को नहीं, झूठ बोल रहा है मोदी। अगर ऐसा होता तो मोदी 2002 में न जीतता, 2005 में नहीं जीतता, 2007 में नहीं जीता, 2004 के पार्लियामेंट में गुजरात में नहीं जीते, 2009 के पार्लियामेंट में नहीं जीते। एक भी चुनाव हम हारते ही नहीं है। और डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की हिम्मत अकेली गुजरात में हुई है। आज देश में अभी भी हम लोकसभा का चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी सारे लोग भाग रहे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे पर आने को तैयार नहीं। उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जिम्मा है जो जवाब देना पड़ता है। देखिए, मैं 2001 में जब गुजरात गया तो लोग मुझे मिलने आए। मैं बहुत सालों के बाद गुजरात गया था, मेरा तो कोई इस क्षेत्र से लेना देना नहीं था। मुख्यमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री का चैम्बर भी नहीं देखा था, एमएलए भी नहीं बना था, स्कूल के टीचर का भी चुनाव नहीं लड़ा था। तो मेरा तो मैं नया नया था, सीख रहा था। लोग मुझे मिलने आते थे, बोले मोदी जी कुछ करो या ना करो, कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, इतना तो करो।
मतलब उस समय गुजरात में 70 बिजली शाम को भी भोजन के समय बिजली नहीं मिलती थी। आज 24 घंटे 365 दिन बिजली मिलती है। खाने के टाइम पर ये बात मार्केटिंग से नहीं होती। बिजली नहीं होगी तो मार्केटिंग किस उसके घर में स्विच ऑन करे और जब बल्ब जलता है तो फिर उसको लगता है हाँ यार मोदी सही बोल रहा है। लेकिन ये भी तो सच है कि गुजरात के प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए आप अमिताभ बच्चन को ले आए। ये बात सही है। वो अमिताभ बच्चन जो कांग्रेस के साथ जुड़े थे, वो अमिताभ बच्चन जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे। देखिए, मोदी में औरों में फर्क क्या है? फर्क यही है, वो मुलायम सिंह के बहुत निकट रहे, उत्तर प्रदेश के रहे, उत्तर प्रदेश के प्रति उनका प्रेम भी है। लेकिन मुलायम सिंह जी ने उनसे क्या काम लिया? उन्होंने काम लिया यूपी है दम, जुल्म है कम, ये किया। हाँ, उनकी गाड़ी चली नहीं। अमिताभ बच्चन का उपयोग क्या करना चाहिए, इसके लिए समझ चाहिए। मैंने क्या उपयोग किया? मैंने उनको गुजरात की बात बताई। वो गुजरात सरकार की बात नहीं बताते, वो कच्छ के रेगिस्तान की बात बताते हैं, हैंडीक्राफ्ट की बात बताते हैं, वहाँ की जीवन शैली की बात बताते हैं। और ये सोच अगर मेरे पास है तो यही तो मेरा काम है कि अमिताभ बच्चन जी से भी, वरना मैं भी उनके बगल में तस्वीर निकलवा करके राजनीति कर लेता, लेकिन मैं वो नहीं करता हूँ। मेरे गुजरात की भलाई के लिए अमिताभ बच्चन जी का जो उपयोग हो सकता है वो करना चाहिए। और अब तक पिछले 5-6 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, कभी भी न उनकी तरफ से पॉलिटिकल बयान गुजरात का आया होगा, न मेरी तरफ से कभी उनका नाम पॉलिटिकल बयान में आया होगा। ये बिल्कुल संयम हमने बरता है। और दूसरी बात, मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहूँगा, जब ये मैंने उनके सामने प्रपोजल रखी कि मुझे गुजरात का टूरिज्म प्रमोट करना है, आप मेरी मदद कीजिए, उन्होंने कहा मोदी जी मेरी आवाज़, मेरा चेहरा मैं आपको देता हूँ, आप उपयोग कीजिए। फिर हमारे अफसरों ने उनसे बातचीत शुरू करी। उन्होंने कहा नहीं, मैंने मोदी जी को वादा किया मैं एक नया पैसा नहीं लूँगा। और आप जानते हैं एक नया पैसा लेते नहीं जी। गुजरात के टूरिज्म का काम जो अमिताभ जी कर रहे हैं, एक नया पैसा उन्होंने लिया नहीं है। और मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हम तो सोचते थे वो बहुत पैसा कमा रहे होंगे गुजरात सरकार से। यही तो मैं, देखिए मैं पक्का अहमदाबादी हूँ। हम जो अहमदाबादी लोगों के लिए ऐसी पहचान है, हम सिंगल फेयर डबल जर्नी वाले हैं। हम जल्दी रुपये किसी को देते रहिए। तो वैसे भी हमारा स्वभाव, और अमिताभ जी को लगा भाई मोदी जी की अगर नहीं देते हैं तो फिर ये बात बार बार क्यों आते हैं कि उद्योगपतियों को आपने सस्ती जमीन दे दी, टाटा को दे दिया, अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया। मैं बताता हूँ, ये सारे आरोप राजनीति से प्रेरित है। हमारे कांग्रेस के मित्र तो जैसे वो 10,000 करोड़ वाला लाए थे, इसमें भी कुछ आरोप लगाते हैं। मैं ये कहता हूँ, ये भारत सरकार सोई हुई है क्या? क्या उसका जिम्मा नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी बदमाशी करता है उसको ठीक करे? कोई स्टेट ऐसी बदमाशी करता है, क्यों नहीं कर रही जी? इसलिए इसका मतलब या तो उनमें ये भी दम नहीं है। दूसरा, गुजरात स्टेट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रिमार्क है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन देने के संबंध में और जमीन संपादन करने के संबंध में गुजरात की पॉलिसी इतनी उत्तम है, देश के अन्य राज्यों ने उस मॉडल को स्वीकार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तीसरी बात, ये जो झूठ चल रहा है ना, नैनो को जमीन दी, नैनो को 1 इंच जमीन सरकार ने नहीं दी है। 1 इंच जमीन किसान से लेकर के नहीं दी है। तो आरोप ये लग रहा है कि किसान से छीन करके दे दिए। वही, अरे इनको कुछ मालूम ही नहीं जी, कुछ भी बोलते हो। वरना सुप्रीम कोर्ट तो
मेरी बात क्यों मानती जी? दूसरी बात है, मार्केट रेट से ज़्यादा पैसों से हमने ज़मीन दी है। और दूसरा, गुजरात स्टेट है जो पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है, नीति बनी हुई है। आप भी कोई जाएंगे तो उसको भी वही लाभ मिलेगा जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमीर जाएगा उसको भी मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि गुजरात की कोई बात इसलिए सामने नहीं आती क्योंकि वहां पर आरटीआई नहीं है, सबसे बड़ा अधिकार जो उन्होंने दिया देश की जनता को। ये जो दिन रात वो कहते रहते हमने ये कानून दिया, ये कानून दिया, ये कानून दिया, जरा ये तो जवाब दो कि आपका कानून कश्मीर में लागू होता है क्या? क्या आरटीआई एक्ट कश्मीर में लागू हुआ है क्या? एंटी करप्शन एक्ट कश्मीर में लागू हुआ है क्या? राइट टू एजुकेशन कश्मीर में लागू हुआ है क्या? जरा पहले अपने गरीबान में देखो, फिर औरों पर कीचड़ उड़ाओ। दूसरी बात है, गुजरात में आरटीआई है, गुजरात में आरटीआई के अंदर फुल फ्लेज काम चल रहा है और गुजरात आरटीआई के खिलाफ अभी तक एक भी शिकायत आई नहीं। जो जातिकरण राजनीतिक है, इससे हम कब बाहर आएंगे? जब तक हम इसी में उलझे रहेंगे हमारा देश विकास नहीं कर सकता। जातिवाद का जहर ये समाज को तोड़ता है। किसी जाति का गौरव होना वो बुरी चीज नहीं है, वो कभी कभी ताकत देती है, लेकिन जातिवाद का जहर जो है, जो नफरत पैदा करता है, उससे किसी का भी भला नहीं होता है और हमने देश को उससे बचाना होगा। लेकिन सोनिया जी तो कहते हैं आप जहर की खेती कर रहे हैं। देखिए, जयपुर के अंदर करीब जून जुलाई महीने में, लास्ट जून जुलाई में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था। उसमें राहुल गांधी जी का राज्यारोहण होना था, उनको उपाध्यक्ष घोषित करना था, तो काफ़ी पूरे देश में बड़ा माहौल बनाया गया था। उस दिन राहुल गांधी ने जो भाषण किया, आपके पास पुराने क्लिपिंग होगा तो दिखा देना बाद में, उसमें उन्होंने कहा कि मैं आज सुबह जल्दी जल्दी उठ करके मम्मी के कमरे में गया था, मम्मी की आंख में आंसू थे और मम्मी ने कहा कि बेटा, पावर इज पॉइजन, सत्ता एक जहर होती है। ये उन्होंने पब्लिक को सुनाया था। अब मुझे बताइए भैया, सबसे ज्यादा पावर में कौन रहा? सबसे ज्यादा जहर किसने चखा? सबसे ज्यादा जहर किसके पेट में है? तो जहर सबसे ज्यादा कौन उगलेगा? अब बताइए मैं क्या करूं? देखिए, सच ये है कि अगर आज के इलेक्शन कैंपेन को देखते हैं तो मौलाना मदनी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के मुसलमानों को डराया जा रहा है। आप एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके नाम से देश टूट सकता है। मेरे नाम से नहीं टूट सकता है, इस प्रकार के लोग जो बोल रहे हैं उनसे टूट सकता है, उन्हीं से टूट रहा है। वही तो कह रहे हैं, मदनी जी अगर ये कह रहे हैं तो मोदी तोड़ रहा है, ऐसा नहीं कह रहे। वो ये कहता है ऐसा बोलने वाले तोड़ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के मुसलमानों को डराया जा सकता है। तो मोदी में ऐसा क्या है कि मुसलमान डरते हैं उससे? गुजरात में हमारा अनुभव है कि मोदी का नाम लेने से डरते नहीं है, और ज्यादा उत्साहित होते हैं, काम करने में लग जाते हैं। श्योर, बिल्कुल, सबको मौका दें, कोशिश करें। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेरिका ने आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, क्या आप प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका जाएंगे? 2005 में जब ये वीज़ा को लेकर के मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, उस दिन मैंने प्रेस को मिला था मैं, और उस दिन मैंने स्टेटमेंट किया था। मैंने कहा कि हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका वीज़ा लेने के लिए लाइन में खड़ा रहे। अमेरिका के प्रेसिडेंट नैन्सी पाल आपको एक बार मिलने आई और उनकी छुट्टी हो गई। अब ये खोज का विषय है, शायद पत्रकार लोग जल्दी खोज पाएंगे।
एक और ब्रेक के लिए मुझे रुकना है और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी पर इल्जाम और सवाल का एक और हर पोस्टर पर मोदी का नाम होता है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा नेता बचा ही नहीं है। हम एक टीम है, एक बहुत बड़ी टीम है। तो पिछले 6 महीने में अडवाणी जी 3 बार क्यों रूठ गए? और जसवंत सिंह, आपने उनको टिकट नहीं दिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट किया, साबिर अली पार्टी में आए हैं, अब दाऊद इब्राहिम की एंट्री होगी। मतलब मैं यकीन करें, एपिसोड नंबर 1 यानी कि पार्ट नंबर 1 देखा, पार्ट नंबर 2 देखा, पार्ट नंबर 3 देखा, तो मुझे बार बार ये हो रहा है मजीद और देखूं और देखूं और देखूं। एक तो हर सवाल का इतनी खूबसूरती से जवाब देते हैं, इतनी खूबसूरती से जवाब देते हैं, इतनी खूबसूरती से जवाब देते हैं कि आपका दिल उनका बार बार हर जवाब पे मेरा दिल उनका फैन हो रहा है, हर जवाब पे मेरा दिल उनका फैन हो रहा है, हर जवाब पे मेरा दिल उनका फैन हो रहा है। और दूसरी बात ये, मैं अपनी शिद्दत बयान करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आज जो मुझे लगी इस वीडियो के बाद, जो थोड़ी सी हट गई वीडियो से, लेकिन मैं आपको बताऊंगी, जो मेरे जज्बात में कुछ मेरी नॉलेज में एक जो इजाफा हुआ है, मुझे ये लगा है कि एक पॉलिटिशियन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट चीज़ है इस पूरी दुनिया की। मैं ये कहूँगी सबसे इंटेलिजेंट जो एक फील्ड है जिसके अंदर इंसान को होना ज़रूरी है, वो है एक पॉलिटिशियन। यानी कि पॉलिटिक्स बिल्कुल भी इजी नहीं है। पॉलिटिशियन का इंटेलिजेंट होना, हाजिर जवाब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपसे किसी भी प्रकार के सवाल किए जा सकते हैं। आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको हर मुद्दा पता होना चाहिए, आपकी हर चीज़ पर नज़र होनी चाहिए। आपने क्या किया, आपको उसको ब्रीफ करना आना चाहिए, कब क्या क्या मसले मसाइल हुए थे, आपने क्यों कहा था, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट उठाकर उनसे पूछ रहे थे तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये वर्ड बोला था तो क्यों बोला। अच्छा, इतनी सारी बातें हम करने के बाद हम भूल जाते हैं, अच्छा मैंने ये भी बोला था। अच्छा, ना सिर्फ उनके स्टेटमेंट पे सवाल हो रहे हैं, बल्कि जो लोगों ने कहा है उसमें भी इनसे पूछ साथ के तौर पे किसी ने कुछ बोल दिया मेरे बारे में। मदनी जी ने कहा है कि मोदी के नाम से देश टूट सकता है या देश में फसाद हो सकते हैं, बिल्कुल। तो उन्होंने ये कहा है कि मोदी का नाम लेके ऐसा हो सकता है, तो मोदी तो नहीं तोड़ रहा, मोदी तो फसाद नहीं कर रहा, ये तो वो कह रहे हैं। और उन्होंने कहा, दूसरों के स्टेटमेंट के भी सवाल होता है। अच्छा, सबसे मजे का वो था कि जो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, उनको कुछ पता नहीं है, जो भी अपोजिशन जो सवाल करे, स्पेशली कांग्रेस जो है, तो उनको तो कुछ पता नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में जब मैं ये देता तो क्या वो ये मानते, इस बात को मानते जिस बारे में वो बोल रहे थे कि ज़मीनें जो है वो गलत तरीके से दिए लोगों को, तो वो बता रहे हैं कि ये सब झूठ है। असल में होता क्या है कि जो भी चल रहा हो ना मामला, ऑपोजिशन उसी चीज़ को कोई और हेडलाइन दे के आवाम के सामने ज़मीनें दी जा रही हैं, किसी को भी तरक्की की वजह से किसानों की छीन कर दी जा रही है। उनका मुद्दा ये था। अब किसानों से पैसे दिए किसानों को अच्छे, सही। और वो मैं मिसाल दे रहा हूँ, और वो ज़मीनें आगे किसी फैक्ट्री को दी गई, जो भी ये ताकि मुल्क की तरक्की हो या कुछ मामलात हो। अच्छा, ये चीज़ हो रही होगी गुजरात में। अब ऑपोजिशन को पता चलता तो ऑपोजिशन उसको अब उस ड्रामे को एक नया टाइटल देता है। अच्छा, कि इसको हम एक टाइटल दे, एक बंदे का टारगेट ही होता है कि हमने हर इस चीज़ को नेगेटिव किस तरीके से शो करना है, तो उसको फिर नेगेटिव शो करते हैं आवाम के सामने। सुप्रीम कोर्ट कोई मतलब आए बाएं शाय वाली चीज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाहिर सी बात है प्रूफ्स चीज़ें, और उन्होंने कहा कि मैंने जाके सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को प्रूफ किया और उन्होंने माना है, तो उन्होंने ऐसे ही तो नहीं माना है ना जी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी, कि हर चीज़ उनको टाइम टू टाइम, कब क्या हुआ था, कौन सा इंसिडेंट हुआ था, उसके पीछे क्या वजह रही थी, ये चीज़ मैं बोलूँगी बहुत जीनियस बंदे। सबसे पहले तो बहुत सारे इल्ज़ाम लगे, मुझे ऐसा लगता था शायद ख़त्म, लेकिन वो अगले मज़ीद एपिसोड में मज़ीद इल्ज़ाम लगाए जाएंगे। बहुत इल्ज़ाम लगे। तो ये है कि उसके बावजूद भी कितना सब्र, कितना तहम्मुल, कितने इत्मीनान से जवाब दिए जा रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत वो लगी कि अच्छा, हमने जब इलेक्शन दिया था, अमिताभ के जो वो थे गुजरात के हेड थे, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। हाँ, तो ये नहीं कि उन्होंने कहा मेरा चेहरा और मेरी आवाज़ है ना आपके साथ। अच्छा, उसका ऊपर वीडियो के नीचे कमेंट्स आ गए थे कि विदाउट एनी पेमेंट इन्होंने किए। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो मेरे ख्याल में बीजेपी में आए तो होंगे। वो हम तो क्या कर रहे थे, हम तो अहमदाबादी हैं, तो वैसे ही अहमदाबाद। तो उन्होंने यूज़ किया ना, उन्होंने मतलब है कि अच्छे काम में, एक होता है यूज़ करना, एक होता है मुल्क के काम में उन्होंने अच्छा, एक मरतबा भी किसी ऐड में हमने ये नहीं देखा
कि वो बीजेपी का नाम ले रहे हो, बीजेपी की प्रमोशन कर रहे हो। वो उन्होंने ये तो कहा कि मैं कभी खुद को अमिताभ बच्चन के बारे में कोई जिक्र नहीं करता अपने बयानात में, ना वो कभी मुझे लेकर, मेरी पार्टी को लेकर कभी कोई जिक्र करते हैं। मैं इस बात को लेकर जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन इस बात को लेकर मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ। मैं मोदी जी की जो जहानत है, कौन सी वाली कि उन्होंने ऐड करवाए किसी इंसान को कैसे, मतलब किस काम में लगा? हाँ, वो तो करवा दिए, लेकिन उन्होंने उसमें पार्टी का नाम नहीं आने दिया। कितना दूर की सोची कि कल को कोई कह सकते हैं कि आपने अमिताभ को अपने काम में यूज़ किया, पार्टी के काम में यूज़ किया। बिल्कुल, उन्होंने कहा उसके अंदर जो भी दिखाया गया है वो भी आप देखें तो वो गुजरात से रिलेटेड उसकी ड्यूटी, जो आज तक आपको याद है, तो कच्छ का मैदान, बिल्कुल। तो अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, कह रहे हैं कि आप पब्लिसिटी बहुत कर रहे हैं, आप अपनी मार्केटिंग बहुत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब एक चीज़ अगर गुजरात में तरक्की हुई है, गुजरात में बिजली आई है, गुजरात में पानी आया है, लोगों को दिख रहा है, तो अगर मार्केटिंग गलत होगी तो लोग फौरन शोर करेंगे, झूठ कहेंगे या तो आप झूठ बोल रहे हो। हमें मुझे एक ड्रामा याद आ गया, आओ डैम बनाए, जो हमारे बचपन से डैम बन रहा है, इस इतनी मार्केटिंग, उसकी इतनी मार्केटिंग, आपको SMS आते थे, आपको एडवर्टाइज में दिखता था आओ डैम बनाए, आप जिस चैनल को लगाते थे उस चैनल पे आओ डैम बनाए, आपको ख्वाब में भी दिखता था आओ डैम बनाए, आओ डैम बनाए। आपको एक ताकत, आपको एक ताकत मिलती थी। मेरा तो बस नहीं चल रहा था, मैं टेरेस पे जाके डैम बना लूँ। 10 रुपये इतना, मतलब मार्केटिंग एक होती है, मार्केटिंग एक होती है बिल्कुल पागल कर देने वाली मार्केटिंग। आओ डैम बनाए, जिससे मिलो वो सलाम की जगह कहता था आओ डैम बनाए, तुमने डैम में कितना डोनेशन दिया, ऐसे ही हो रहा था। और फिर वो ना डैम रुपोश हो गया, डैम बनाने वाले रुपोश हो गए, हमारे पैसे भी रुपोश हो गए, रफू चक्कर हुए, कहाँ गए कुछ पता नहीं। अब जब वो कह रहे हैं मोदी जी, अगर चलो फॉर सपोज अगर वो बोलना चाहेंगे तो बोले, अगर वो थोड़ी मैं सेंसिटिव हूँ ना मोदी जी को लेकर, तो वो अगर मोदी जी मार्केटिंग कर भी रहे थे, चले ठीक है मैं मान लेती हूँ कि उन्होंने बोला मैंने रोड बनवाया, रोड ना दिखे तो लोग पागल तो नहीं है ना। दिल्ली वाले चलो उनको नहीं पता चलेगा, गुजरातियों को तो पता चलेगा, गुजरात के लोगों को तो पता चलेगा। अगर वो कहें कि 24 घंटे लाइट है और लाइट ना हो तो क्या वो बोलेंगे नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो, आप तो झूठी मार्केटिंग कर रहे हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आप करो भी बोलने के साथ। लेकिन ये सारी वीडियो देखने के बाद, इस पर रिएक्शन देने के बाद या देने के दौरान आप ये ज़हन में रखेंगे 2014 था, अब 2022 है, सारी चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं, प्रैक्टिकली सब हो चुका है। ये मोदी जी 7 साल से पावर में। अच्छा, मुझे एक चीज़ अजीब लगी जो वाकई में अब 2022 में उसका वसूख से जवाब दे पाऊंगी, कि उसमें उन्होंने कहा कि फॉल्स क्लेम करते हैं डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, इनके जितने वादे वो सब झूठे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं तो मुद्दा विकास का ही उठा रहा हूँ, मैं तो उसी के ऊपर ही गवर्नेंस करना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ कि मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं विकास करूँगा, तो कोई और तो विकास का नाम लेने को तैयार भी नहीं है। और आज आप देखें कि इंडिया का कितना विकास हुआ है, इंडिया को कितना रोशन करना है, विकास ही विकास है, खुशहाली ही खुशहाली है, तरक्की ही तरक्की है। तो इस चीज़ के बारे में हमें बताना चाहिए था 2014 में कि आप गलत बोल रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन हो रहा होता और हमें पता होता तो हम फौरन उठ कर कहते नहीं जी मोदी जी पे ये ब्लेम गलत है कि फॉल्स क्लेम करते हैं, ये बिल्कुल ट्रू बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं और इन्होंने विकास किया है। क्योंकि अगर विकास की बात करके वोट लिया जाए तो फिर कल को जवाब देना पड़ेगा कि आपने वो ट्रेन नहीं चलाई, आपने वो रोड नहीं बनाया, खर्चा होता है। अच्छा, ज़्यादातर इलेक्शन होते हैं, ज़्यादातर वोटिंग की जाती है, वो इमोशनल करके मुसलमानों को हम ये कर देंगे या हिंदुओं को ये कर देंगे, जात पात को लेके, मज़हब को लेके। उन्होंने विकास को लेके एक मार्केटिंग की और उन्होंने करके दिखाया। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, ये 2014 की वीडियो है, 2022 में सारा प्रूफ हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जवाब दिए। वाकई एक पॉलिटिशियन होता है जिसके अंदर इतना दिल, इतना गुर्दा, इतना सबर होता है, लोगों के जवाब सब ताने सुनने। पॉलिटिशियन मैं तो बोलूँगी आइडियल पर्सनालिटी, यानी गॉड गिफ्टेड है। ये है कि अगर इन्हें कहा जाए कि आपकी आँख थोड़ी टेढ़ी दिख रही है तो आपका दांत थोड़ा सा उल्टा है, तो आपकी ये चीज़ यूँ है तो आपकी ये चीज़ यूँ है, तो ये एक हफ्ते तक तो परेशान रहती हैं कि मेरा मुँह टेढ़ा है, बस ये हो क्या गया है, ये मसला क्या हो गया है। आपके बाल वाइट हैं, आपकी नाक बड़ी है, बेहतरीन, यही खूबसूरती है, मैं ये हूँ। और आपसे कह रहे हैं तो आप रात को खाना नहीं खा रही होंगी, इमोशनल हूँ ना, सेंसिटिव हूँ ना, मुझे कोई कुछ कह दे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ आप कमेंट करते हैं बेबी। अच्छा, मैं क्या होता है चलो वो बात नहीं बता, हम जो है आपको आप कमेंट करते हुए थोड़ा ख्याल रखिए। अगर यहाँ मैं रो भी जाती हूँ आपके कमेंट्स, इतना सा दिल है यहाँ पर ना, मैं रो भी जाती हूँ आपके लेकिन इनका मेरे व्यूअर ने, सब्सक्राइबर ने मुझे ऐसे कैसे बोलते हैं, ये वैसे मुझे मजाक गलत नहीं समझा, आप ऐसे नहीं हो। मैं इन्हें समझाता हूँ कि हर
तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे भी। अगर कोई बैड कमेंट आता है या कोई आपके हवाले से गलत कहता है, कहते तो है नहीं, वैसे सारे लोग आपको बड़े इज्जत देते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, अगर कोई ऐसा आता भी है। अच्छा, मुझे मोदी जी से सीख मिली इस मामले में। मैं हमेशा ये सोचती थी, बस इस बात पे इख्तिताम करेंगे, नहीं तो ये बोलेंगे बहुत चबाया इसने। तो मैं ये सोचती थी मैं हमेशा ये सोचती थी, चले अब सोचती थी क्योंकि अब तो चेंजिंग आएगी, कि जो मैं हूँ मुझे लोग वो ही समझें, मुझे खुद से जज ना करें कि मैं ये हूँ और मैं वो हूँ ही नहीं। मुझे जो समझते हैं वो गलत समझते हैं, मुझे इस चीज़ की बहुत फिक्र होती थी। लेकिन अभी मुझे वीडियो देखने के बाद एक सबक मिला, और वाकई आपने कहा था हम हर वीडियो से लेसन ले सकते हैं कि लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोग तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन आपने उसको नेगेटिविटी को अपने पास, अपने करीब नहीं आने देना है। आपको पॉजिटिव ही रहना है, आपको हर चीज़ का सामना करते हुए बस आगे बढ़ते हैं। आप जो हैं आप जो कर रहे हैं वो करते रहें। आपका दिल, आपकी नीयत, आपकी इरादे साफ हैं, नेक हैं, तो आपको किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सेकंड पर्सन आपको या थर्ड पर्सन आपको किस नज़र से देखता है, आपको क्या समझता है, वो उससे आपको मतलब सरोकार नहीं होना चाहिए। वो उसकी नज़र है, सही या गलत जो है वो उसकी नज़र है। 10 लोग आपको अगर अच्छी नज़र से देख रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, आपकी बातों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो अच्छे हैं, अच्छी नज़र से देख रहे हैं। जो अगर नेगेटिव पॉइंट रखता है, नेगेटिव फीलिंग है उसके अंदर, तो वो उसका मसला है, और हम उसकी चीज़ों को लेके अपने आप को परेशान कर दें तो हम सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। दोस्तों, दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।